अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज हम आपको 7वीं जमात के तारुफ़ उर्दू किताब से एक मज़मून पढ़ाएंगे। उस मज़मून का नाम है ज़ीरो नॉट आउट। जो लोग क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये लफ्ज़ समझना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होगा। ज़ीरो मीन्स सिफर, कोई रन ना बनाए, नॉट आउट, आउट भी ना हो। इस मजमून में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने, इस मजमून के राइटर हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इस मजमून में एक ऐसे खिलाड़ी का तस्करा किया है जो खिलाड़ी शुरू में आया, पहले नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया और आखिरी नंबर तक रहा, लेकिन आउट भी नहीं हुआ और एक रन भी न बना सका। तो ऐसे ही एक खिलाड़ी का तस्करा इस मजमून में ज़ीरो नॉट आउट में बयान किया गया है। उसी मजमून की वजाहत करूंगा मैं आपके सामने। देखिए, ये मजमून इस तरह शुरू होता है कि क्रिकेट मैच 10 बजे शुरू होना था, लेकिन इत्तेफाक से अंपायर का कोड इस्त्री करके लेट से आया, देर से आया। इस वजह से मैच शुरू होने में 1.5 घंटे की ताखीर हुई और 10 के बजाय 11:30 बजे मैच शुरू हो सका। लेकिन सारे खिलाड़ी 10 से पहले ही मैदान पर आ चुके थे। 11:30 तक इन खिलाड़ियों ने टाइम पास किया। कोई मूंगफली खा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गपशप कर रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अपना टाइम 11:30 तक गुजारा। ठीक 15 मिनट पहले ये ऐलान हुआ कि जो टीम हारेगी वही बैटिंग करेगी, जबकि मैचों का उसूल यह है कि जो टीम जीतती है, टॉस जीतती है, वो बैटिंग करती है। लेकिन यहां उल्टा ये कहा जा रहा है कि जो टीम टॉस हारेगी वो बैटिंग करेगी। टॉस उछाला गया और उसके बाद तालियां बजने लगी, खुशी का इजहार किया जाने लगा, रूमाल लहराने लगा। ये खुशी कौन मना रहा है? टॉस जीतने वाले नहीं, टॉस हारने वाले। इसलिए कि जिन्होंने टॉस हारी है वही दरअसल टॉस जीते हैं आज, यानी वही बैटिंग करेंगे। इसलिए खुशी वो मना रहे हैं। खुशी मनाते हुए तब तक एक बहुत ही शानदार माने जाने खिलाड़ी जिनका नाम था मिर्जा साहब, पैड बांधे हुए, हाथ में बैट लिए हुए, आन बान शान के साथ मैदान पर आ गए। सारे खिलाड़ियों ने ताली बजा करके इनको रुखसत किया और सब ने दुआएं दी कि अल्लाह करे कि मिर्जा जल्द वापस ना आए। क्रीज पर पहुंच गए और खेल शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया। मिर्जा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मिर्जा को गेंदबाज ने बहुत परेशान किया, बॉलर ने बहुत परेशान किया। और परेशान इसलिए किया कि बॉलर दाएं आंख से अंधा था, लेकिन गेंद फेंकता था बाएं हाथ से, और इस तरह फेंकता था कि
बैट्समैन को कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बॉलर गेंद कहाँ फेंकेगा, सामने फेंकेगा, दाएं फेंकेगा, बाएं फेंकेगा या फेंकेगा ही नहीं। मिर्ज़ा साहब को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अंदाज़ा ये नहीं हो रहा था। इसलिए गेंदबाज ने मिर्ज़ा साहब को बहुत परेशान किया और मिर्ज़ा साहब भी अजब तरीके से बैटिंग कर रहे थे। इनके बैटिंग का अंदाज क्या था? इनके बैटिंग का अंदाज ये था कि जब गेंद सीधी आती तो ये साहब हट जाते हैं, और अगर गेंद दाएं या बाएं जाती तो उस गेंद के पीछे दौड़ते उसको मारने के लिए। यहां तक कि 2 मरतबा मिर्ज़ा साहब गेंद के पीछे दौड़ते 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 बाउंड्री तक पहुंच गए। कप्तान बेचारा इशारों से मना कर रहा था मिर्ज़ा साहब को, कह रहे क्या बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर रहे हो, गेंद के पीछे बाउंड्री तक दौड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन मिर्ज़ा साहब किसी की सुनते नहीं थे। आगे एक मर्तबा बॉलर ने इतनी तेज बाउंस किया और गेंद फेंका कि गेंद मिर्ज़ा साहब के हेड पर लगी और मिर्ज़ा साहब की हेड नीचे गिर गई और थोड़ी सी टूट गई, छोटी हो गई। अंपायर ने हेड को उठाया और उनके सर पर, खिलाड़ी के सर पर, मिर्ज़ा के सर पर दोबारा रख दिया। तो मिर्ज़ा साहब इस तरीके से खेलते रहे, लेकिन मालूम है क्या हुआ? सारी टीम को थका के चूर कर दिया, सारी टीम को आउट करवा दिया, लेकिन न एक रन टीम का बन सका, न इन्होंने खुद एक रन बनाया और सबको आउट भी करवा दिया और खुद नॉट आउट रहे। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जब मिर्ज़ा का साथी बैटिंग करता और गेंद को मारता, हिट करता, तो मिर्ज़ा साहब बहुत ही जोशो खरोश के साथ जोरदार रन लेने की दावत देते अपने साथी को। और जब इनका साथी पिच का 3 हिस्सा पार कर चुका होता तब फिर उसको मना कर देते और कहते वापस जाओ, वापस जाओ। अगर वापस नहीं जाता तो मिर्ज़ा साहब उसको ढकेल करके वापस भेजते। और जब तक ये बंदा, उनका साथी, वापस हो करके अपनी जगह पर पहुंचता, उससे पहले गेंद पहुंच जाती थी और वो आउट हो जाया करता था। ऐसे ही एक एक करके सारे खिलाड़ियों को आउट कर दिया। यहां तक कि आखिर में अंपायर बहुत नाराज हुआ, कप्तान बहुत नाराज हुआ और कप्तान ने कहा कि देखो अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन नहीं बनाएगा। लेकिन मिर्ज़ा कहां सुनने वाला? जब भी उसका साथी गेंद को मारता फौरन दावत देता रन लेने की, और जब वो आधे से ज्यादा पिच पार कर लेता बस उसको वापस भेजने की कोशिश करता जबरदस्ती, और वापस होते होते तब तक वो आउट हो जाता था। इस तरीके से सारे खिलाड़ी, 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए और एक भी रन न बना सके। मगर खुद मिर्ज़ा की कारकर्दगी बहुत अच्छी। सब खिलाड़ियों में, 11 खिलाड़ियों में सबसे अच्छी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस किसका बेहतर था? मिर्ज़ा का। वो कैसे? इसलिए कि जैसे सारे खिलाड़ियों ने कोई रन नहीं बनाया, ऐसे मिर्ज़ा ने भी कोई रन नहीं बनाया, 0 रन बनाया। लेकिन सारे खिलाड़ी तो आउट हो गए, लेकिन मिर्ज़ा आउट नहीं हुआ। इस तरीके से मिर्ज़ा का परफॉर्मेंस और मिर्ज़ा की कारकर्दगी अपने तमाम साथियों से सबसे अच्छी थी, बेहतर थी। एक मजमून था 0 नॉट आउट पर, ये किताब में मौजूद है, आप लोग इसको बार बार पढ़िए। मजमून को पढ़ने से ये सलीका को पैदा होगा कि किसी बात को किस अंदाज में कैसे पेश किया जाता है, किसी चीज़ को दिलचस्प अंदाज में कैसे पेश किया जाता है। मैंने इस मजमून का जो मफहूम था, सेंस था, इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप लोग समझ सकें। अलबत्ता घर पे आप लोग इस सबक को, इस मजमून को बार बार पढ़ें ताकि नए अल्फाज याद हो सकें और फ्रेजेस याद हो सकें, और किसी बात को कहने का क्या अंदाज़ होता है वो अंदाज़ आप भी अपना सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।